देखिए पार्टी का जो भी निर्णय होगा, जो डिसीजन होगा, उस पे उसी दिशा में हम लोग काम करेंगे। हरियाणा में विकास हुआ है उसका जन जन गुणगान करना। एक आम आदमी जो सोच नहीं सकता था, मजदूर, किसान, उनके बच्चे HCS लगे हैं, उनके बच्चे सब इंस्पेक्टर लगे हैं, उनके बच्चे हर भर्ती में गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निजी सचिव अभिमन्यु सिंह ने साफ कर दिया है कि अगर संगठन चाहेगा तो वह चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। अभिमन्यु सिंह की यह बात दक्षिणी हरियाणा की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। इस बात पर भी मोहर लग रही है कि कोसली विधानसभा क्षेत्र में समर्थकों द्वारा उनकी चर्चा यूं ही नहीं की जा रही है। दस्तक हरियाणा से बातचीत में अभिमन्यु सिंह ने कहा कि सिर्फ देश ही नहीं, प्रदेश में भी भाजपा जिस पारदर्शिता से कार्य कर रही है उसी का परिणाम है कि आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों पर नकेल कसी जा रही है। आज देश के दूसरे राज्य हरियाणा की नीतियों को लागू कर रहे हैं। विभिन्न मुद्दों को लेकर दस्तक हरियाणा ने अभिमन्यु सिंह से विस्तृत बातचीत की। मोदी जी एम्स का इनॉग्रेशन शिलान्यास करके गए हैं, बोल के गए हैं एम्स का इनॉग्रेशन भी भाजपा ही करेगी। तो क्या सोचते हैं आप उसके बारे में? एम्स से कितना फ़ायदा होगा इलाके को और भाजपा को? देखो, जहाँ तक दक्षिण हरियाणा की हम बात करते हैं, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, एक थोड़ा सा ना जहाँ पे लोग कहते थे कि यहाँ के जो है विकास कम हुआ है और यहाँ इलाके में कोई भी जैसे उस तरह की चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी, यहाँ के लोगों को जयपुर या रोहतक जाना पड़ता था। वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक यहाँ के लोगों की समस्याओं को देखते हुए कि भाई यहाँ के लोग कितने परेशान हैं, कितनी दूर जाना पड़ता है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, इसलिए इन्होंने यहाँ पे एक एम्स के लिए घोषणा की कि भाई यहाँ एक एम्स बनाया जाएगा। कुछ टेक्निकल कारणों से कुछ दिक्कतें आई, लेकिन फाइनली जो है माजरा गांव की ज़मीन पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नींव पत्थर रखा है, ये इलाके की जनता के लिए एकदम मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ के लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं अपने नज़दीक, अपने शहर में मिलेंगी, तो इससे यहाँ की जनता बहुत खुश है। कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली थी, उसमें लोगों की जो भीड़, उन्होंने दिखा दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी से लोग, यहाँ के इलाके के लोग कितना प्यार करते हैं। जब 2014 में माननीय मुख्यमंत्री जी को 2013 में जब प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट किया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो पहली बार इस रेवाड़ी की धरती से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन का आगाज़ किया था और उनको इस काम में बहुत ज़्यादा सफलता मिली थी। तो आज इसी धरती से दोबारा 2024 के जो चुनाव का आगाज़ किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ स्थान है। ये वीरों की भूमि है और यहाँ से यहाँ की आवाज़ पूरे देश में जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है और यहाँ पे मैं एक कार्यकर्ता हूँ। आज मेरी जिम्मेदारी जो लगी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ तकरीबन 2.5 दशकों से काम कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी जब संगठन मंत्री थे तो मुझे राजनीति क्षेत्र में लेके आए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और जहाँ पार्टी इलेक्शन लड़ाने की बात है, चाहे कहीं काम कराने की बात है, वो पार्टी करती है या पार्टी सोचती है किससे क्या कराना है, किसको कहाँ, किस कार्यकर्ता का कहाँ उपयोग करना है। तो वो तो देखिए पार्टी का जो भी निर्णय होगा, जो डिसीजन होगा, उस पे उसी दिशा में हम लोग काम करेंगे। कोसली क्षेत्र के लोग काफ़ी बार आवाज़ उठा चुके हैं, आपको भी पता है, आपके बड़े प्रशंसक हैं। मौका मिलता है चुनाव लड़ने का तो क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, जैसा पार्टी का आदेश होगा वो करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में बीजेपी ने एक इतने जो ऐतिहासिक काम किए हैं, राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 और जो है इनके जो पूरे देश में एक 2047 तक विकसित देश जो बनाने की बात है, एक हर क्षेत्र में, चाहे वो उद्योग हो, चाहे लोगों के रहन सहन का बात हो, चाहे यहाँ पे हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना खर्ची पर्ची के जो नौकरियाँ देने का काम किया, एक पारदर्शिता दी है प्रशासन को, तो उससे हरियाणा की जनता बहुत खुश है। गरीब अमीर सबके काम हो रहे हैं
और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। जिस तरह से हरियाणा में डिजिटलाइजेशन हुआ है, जो करप्शन में कमी आई है, लोगों के काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं, पेंशन ऑटोमेटिक बन रही है, आयुष्मान कार्ड लोगों को मिल रहे हैं, तो इतनी हरियाणा आज देश में एक बड़ा मुकाम पे है। और बड़ी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली से जो हरियाणा में विकास हुआ है, उसका जन जन गुणगान कर रहा है। विधानसभा चुनाव के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था, कैसा परफॉर्मेंस रहेगा भाजपा का? देखिए, आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की जो छवि है, एक ईमानदार नेता की छवि है, उन पे 10 साल में आज तक ना कोई दाग है, बिल्कुल साफ छवि के। और साधारण आदमी जो कि हरियाणा की जनता के लिए 24 घंटे में से 18-20 घंटे काम करते हैं, जिस तरह से निष्पक्ष उन्होंने गरीब एक आम आदमी जो सोच नहीं सकता था, मजदूर, किसान, उनके बच्चे IAS लग गए, उनके बच्चे HCS लगे हैं, उनके बच्चे सब इंस्पेक्टर लगे हैं, उनके बच्चे हर भर्ती में गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता के कारण जो है, जो पारदर्शिता का परिणाम है, उससे सारा हरियाणा खुश है। डिजिटलाइजेशन हुआ है, हर चीज़ को ऑनलाइन किया गया है। पहले वो चीज़ें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार में घिर जाती थी, आज ऑनलाइन होने के कारण उन अधिकारियों की लाल फीताशाही जो है वो ख़त्म हो गई है। तो काम समय से होना और एक अच्छा जो जिसको कहते हैं कि राम राज्य जो कल्पना करती है भारतीय जनता पार्टी का, एक वो नारा है कि राम राज्य लाना है, तो एक राम राज्य की दिशा में ये बहुत अच्छा माननीय मनोहर लाल जी का कदम है, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऐसा काम करके दिखाया कि हरियाणा का एक पूरे देश में एक अलग स्थान है। बड़ी रेस्पेक्टेबल नज़रों से लोग देखते हैं कि ये हरियाणा में किस तरह से काम हो रहा है बाकी देशों के बाकी जो स्टेटों के। और जिस तरह से हमने भर्तियों में पारदर्शिता की, सब आके पूछते हैं कि ये कैसे हो पा रहा है। तो आज जो सारा देश जो हरियाणा के पीछे लगा हुआ है कि हरियाणा जो करेगा फिर वो उसकी हम भी कॉपी करेंगे और उस चीज़ों को लागू करेंगे।